जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो जैसा कि हम लोग हिस्टोरिकल टाइम पीरियड देख रहे थे, तो इसके तहत ये पार्ट 3 हो जाएगा। पहले वीडियो में 50 मतलब पॉइंट्स देखे गए थे, उसके बाद 25 से 26, उसके बाद फिर से टॉप 25 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या समय काल रहा है, क्या क्या घटनाएं रही हैं, उसको हम लोग देख रहे थे। पिछले वीडियो में यहाँ तक हम लोग देखे थे। ठीक है, 76 क्वेश्चन नंबर तक, यानी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट पारित होने तक। ठीक है, तो 64 में बक्सर का युद्ध हो गया है और 72 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर बन गया है। गवर्नर जनरल बन जाएगा, तो अभी वो कंपनी के हिसाब से आता है। फिर 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है तो वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। ठीक है, फिर पीट्स इंडिया एक्ट पारित होती है। तो ये इसके तहत तीसरा वीडियो है, तो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से, और वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। 25 यानी कि 77 से शुरू हो रहा है। 1793 ईस्वी में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई। ठीक है, भू राजस्व का जो स्थायी बंदोबस्त यहाँ से शुरू कर दिया गया था। ठीक है, 1793 में, ये डेट पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान, और उसके बाद हैदर अली टीपू सुल्तान, इनकी घटनाएं बहुत ही बेहतरीन है। इनको अगर आप पढ़ते हैं तो उसके साथ थोड़ा सा विश्व इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, लिंक है पूरा इन दोनों में। उसके बाद हम 1806 की बात कर रहे हैं, तो 1800 में अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। ठीक है, दिल्ली पर अधिकार 1806 में हो गया था। सारे के सारे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, आप एक से दो बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1809 ईस्वी में अंग्रेजों पर रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। अंग्रेजों एवं, ठीक है, इसमें क्या होता है, अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच में यह संधि ऐसी होती है कि वो उसके राज्य में जाके हमला ना करें और रणजीत सिंह इनके ऊपर कोई हमला ना करें, बस यही संधि थी। और बाद में यानी कि कुल मिला के पंजाब वाले क्षेत्र में अंग्रेज ना जाएं, है ना। एक बार इनकी पराजय भी हो जाती है अंग्रेजों की। उसके बाद फिर ये संधियाँ होती हैं, और रणजीत सिंह के मरने के बाद फिर अंग्रेज़ों ने, अब चूँकि धोखा करना तो उनके खून में था, फिर उन्होंने अटैक किया था। ठीक है, तो ये संधि उनके जीवित रहने तक था। 1816 में अंग्रेज़ कंपनी और गोरखों के बीच संगोली का संधि हो जाती है। और सारी संधियां जो है, हम तो कहेंगे अंग्रेज़ों को फेवर में ही जा रहे थे, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लिया करते थे। और ये देखिए 1857 से पहले ये विद्रोह, सैनिक विद्रोह हुआ था 1824 में, बैरकपुर का सैन्य विद्रोह। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में से बैरकपुर का। ठीक है, तो पहले भी विद्रोह हुए थे। और 1857 का विद्रोह, और ये सब रीजन से हुआ था। लगभग 100 सालों की ये कहानी थी, तब विद्रोह हुआ था, है ना। ऐसा समस्या है थी, कैसे कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे, पहली बात तो 50 साल तो लग गए कि हम जान ही नहीं पाए कि हम गुलाम थे। उसके बाद पता चला अच्छा हम लोग गुलाम भी हैं। तो फिर समस्या जब तक बड़ी हो गई थी, अब डर यह था कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तो तत्कालिक कारण जो था वो मंगल पांडे का, यानी कि जो चर्बी युक्त कारतूस था, है ना, वो था। उससे पहले 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हो चुका था। उसके बाद 1829 की बात करें तो सती प्रथा का अंत, है ना, राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंक के साथ इन्होंने मिल करके सती प्रथा का अंत कर दिया था कानूनी रूप से। ठीक है, यहाँ कानूनी रूप से मामला कंप्लीट हो गया था। 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। उसके बाद 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी कि प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है, 1839 में। नेक्स्ट जो है 1943 ईस्वी में सिंध पर अंग्रेजों का आधिपत्य होता है। सिंध को भी इन्होंने कब्जे में ले लिया 1943 में। फिर 1853 में भारत में रेलवे का प्रारंभ होता है। रेलवे का प्रारंभ यानी कि 34 किलोमीटर तक मुंबई से ठाणे, है ना,
मुंबई से ठाणे के बीच में रेलवे शुरू होती है। और ये वही व्यक्ति था जिसे हम कहते हैं लॉर्ड डलहौजी के नाम से जानते हैं। तो हड़प नीति को इसी ने शुरू किया था, गोद न लेना, बहुत सारे इसने, कुल मिला के ये साम्राज्यवादी था डलहौजी। तो चाहे जिस तरीके से साम्राज्य को हड़प लिया करता था, बहुत सारे साम्राज्य को हड़प लिया, अवध हो, झांसी हो, यानी कि कुल मिला के कुछ तो ये कह दिया कि आप शासन करने योग्य नहीं हैं, तो भी जैसे अवध में ऐसा हुआ था अवध के नवाब के साथ कि आप तो शासन के योग्य नहीं, तो आप चलिए निकलिए। तो उसी ने रेलवे की स्थापना की थी। और रेलवे बनाया, ठीक है रेलवे ज़रूरी था, लेकिन मुख्य उद्देश्य तो उनको अपना सामान ढोना था भाई। 1854 की बात कर लें तो शिक्षा का बोर्ड डिस्पैच हो गया था 1854 में। उसके बाद 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ प्रसिद्ध विद्रोह बम्बई, मद्रास व कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। विद्रोह यहाँ रहेगा। उसके बाद बम्बई, मद्रास व कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में विश्वविद्यालय बन गए थे और विद्रोह हुआ था। 1857 का विद्रोह अभी हम लोग बात कर लिए थे ना, मंगल पांडे जो उस समय नायक थे। 1860 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। बजट बनेगा नहीं बनेगा, कैसे क्या होना है ये, ठीक है, तो बजट बनाने लगे थे सब। 1865 में भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा प्रारंभ हुई थी 1865 में। तो उसके बाद देखिए 1872 में जनगणना का प्रारंभ होता है। और ये जो जनगणना था और ये अस्थायी रूप से था, और वास्तविक भारत में जो जनगणना हो जाएगा 1881 से शुरू होता है ना। और प्रत्येक 10 साल बाद होता है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि जैसे 2011 में हुआ था तो अब 21 में होगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो 1881 से शुरू हुआ था। तो 1872 में कुछ क्षेत्रों में हुआ था, है ना, पंजाब वाले क्षेत्रों में उधर हुआ था। तो जनगणना का प्रारंभ यहीं से शुरू मान लिया जाता है, ठीक है, 1872 ईस्वी में। और स्थायी रूप से कहे तो 1881 में उसको टिक करेंगे। 1875, और ये भी पूछ लेता है कि अभी तक कितने हुए, तो आप इसको गिन लेंगे। बीच में एक बार नहीं हुआ था वो, मत यानी कि संकट आ गया था, अकाल पड़ गई थी, कारण यह था। तो यानी कि अब 2011 ही है, तो 2011 से 1881 में डिवाइड माइनस करके एक और घटा लेंगे तो पता चल जाएगा कितनी बार हुआ था, ठीक है। यानी कि एक और माइनस कर लेंगे, तो ऐसे करके आप तरीका से आप, यानी कि 10 साल का अंतर होता है, 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, बता देंगे आप कितने वर्षों तक हुआ है। और चलिए फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। राजा राम मोहन राय द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। फिर 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। उसके बाद 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया था 1877 में। डीप पूछेगा तो ऐसा जरूर पूछेगा। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट शुरू हो गया था, ये भी याद रखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी बहुत खतरनाक था। इसमें भारतीय प्रेस या भारत के संबंध में जो प्रेस छापते थे उनको पूरी तरीके से बंद ही था। तो ये भी मामला अंग्रेज़ों का ही था, अपना खुद का लाभ हो सके। फिर 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है, यही कांग्रेस। तो 1885 में A.O. ह्यूम ने शुरुआत करी थी। और ये कहा जाए तो अंग्रेज़ों ने खुद ही जानबूझ के इसकी स्थापना करी थी, है ना। ये रिटायरमेंट ऑफिसर थे, तो A.O. ह्यूम के वजह से शुरू होता है 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जिससे जनता का क्या मंतव्य है, क्या सोच है, वो पता लग सके और उनको वो लोग सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये मसला था कांग्रेस की स्थापना के लिए। और बाद में फिर से
राजनीतिक पार्टी बन गई और अभी तक है। और कांग्रेस पार्टी को समाप्त करने के लिए बहुत सारे कथन मिले हैं ना। कुछ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो, ये मेरी दिली इच्छा है, कांग्रेस पार्टी ख़त्म होनी चाहिए, ये सिर्फ आज़ादी दिलाने के लिए थी, आज़ादी दिलाने के बाद बंद हो जानी चाहिए थी। बहुत सारे गांधी जी ने भी कमेंट यही किया था। तो ये सब चीज़ें हैं और इसमें बहुत सारी लोगों ने कमेंट किया है। फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। 1887 ईस्वी में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करी गई थी। फिर 1888 में सर सैयद अहमद खान द्वारा संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन। अच्छा चलिए इसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। 101वां क्वेश्चन जो हो जाएगा, 1893 में स्वामी विवेकानंद का शिकागो विश्व धर्म संसद में भाषण, और बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी इनकी, है ना। और यहाँ पे उन्होंने विश्व पटल पे भारतीय संस्कृति और समाज को रख दिया था। इनका पहला ही संबोधन बहुत ज़्यादा तालियां बटोर चुका था और शायद यही था, मेरे अमेरिका के भाइयों बहनों, है ना, ऐसा ही कुछ था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करेंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए। चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।